नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का अष्टांग हृदय के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में बीना कनाडे जी, सूरज जुंघारे जी, जगीर सिंह जी, राम कुमार जी, राजकुमार बौर जी, आशीष कुमार जैन जी, महेंद्र जी, चंद्रशेखर जी, मनीषा जी, एन गंगवार जी, विनीता जी, वर्षा कौशिक जी प्रातःकाल जुड़ चुके हैं। मैं अगर जुंघारे साहब अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। आज हमारा चैप्टर, कल हमने लशोन घृत की बात की थी। जुंगारी जी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। कहाँ थे आप? कल तो आप आए नहीं। सर कल आया था, मतलब लेट आया था। लहसुन का मतलब पढ़ा, मैंने भी सुना था। तो वो आप रात को जल्दी जल्दी सुना आए था। हैं। हाँ सर। चलिए, शेयर कर सकते हैं आप। हाँ सर। चलिए। तो ये हम आज जो है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, हमारा जो है चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो स्क्रीन उसका फोटो ले लीजा करिए और उसको सीधा फोटो से फोटो शेयर हो जाता है। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट रखिएगा। आज का सत्र का संचालन जो है वो मैडम जी, अंजना मैडम जी करेंगी। मैं उनको भी को होस्ट बना देता हूँ। मुझे लग रहा है शायद शेयर करने में प्रॉब्लम है शायद। जुंगारे साहब तो छोड़ दीजिए आप, मैडम जी कर देंगे, आपसे हो नहीं पा रहा है। मैडम नमस्कार मैडम जी, अंजना मैडम जी। जी सर, नमस्कार सर। जी सर। जी, ये जुंगारे साहब शेयर नहीं कर पा रहे हैं जी तो सर, कल वाला ना जो कल हम हाँ लोग जी, पढ़ रहे थे। ये जी सर, आगे बिल्कुल सही है। कर दिया सर। जी, थैंक यू सर, तो कर यहाँ दिया। पर मैं पढ़ देता हूँ फिर। ठीक सर। मैडम आप भी आज का सत्र को चलाएंगी मुझे। जी सर। जी जी। ठीक सर। जी सर। तो पित्तावृते पित्तहरम मरुतश्चा अनुलोमनम, यहाँ पर बताया कि पित्तावृत वात की चिकित्सा, यानी पित्त दोष से आवृत वात में पित्तनाशक या शामक तथा मरुतश्चा अनुलोमनम, वात दोष का अनुलोमन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। ये 71 सूत्र बताया है। और मुझे लगता है इससे पहले लहसुन के प्रयोग पे तो हमारी चर्चा हो चुकी थी शायद, तो ये मैंने जी पढ़ सर। दिया है। जी जी। जी सर। आप जो है आगे के टीका का और जो है आप लोग उसको संचालन कीजिए। जी विनीता जी जी, सर। आपको भी मैंने कुछ बनाया हुआ है। जी
सर इसमें एक प्रश्न पूछना था कि पित्त जैसे कफ तो अवरोध करके वात को आवृत करता है, पित्त वात को कैसे आवृत करता है? मैडम ये कुछ एक्चुअली सवाल पूछा है, जरा इनका उत्तर दे दीजिए जी। जी सर, एक्चुअली मैम जो आवरण है ना, हम अगर चरक संहिता में पढ़ाई करेंगे ना, तो आवरण जो है एक तरह से देखा जाए तो खाली कफ ही आवरण नहीं करता है। आवरण उन्होंने तीनों का ही बताया है, वात पित्त कफ का भी आवरण बताया। एक होता है अवरोध होना, एक होता है आवरण होना। तो आवृत मतलब होता है कि कोई भी चीज को कवर कर देना, या उसका जो मेन हमें एक स्वरूप आना चाहिए वो अपना लक्षण ना देके, वहां अगर जैसे आपने कहा कि पित्त आवृतवात, तो वहां जो वायु का तो लक्षण मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले आवरण किसका है? पित्त का है। तो इसीलिए एक तरह से कहना चाहिए, आप अगर सिंपल वे में ले लेंगी, अवरोध का मतलब आप समझ रही हैं, मार्ग का अवरोध हो रहा है, श्रोत का अवरोध हो रहा है, श्रोतस रुक जा रहा है। आवरण का मतलब होता है कि एक कवर, हल्की सी एक लेयर, उस आवरण को हमें हटाना है। तो पित्त आवृत वात पे हमें पित्त के लक्षण पहले मिलेंगे, उसके बाद हमें वायु के लक्षण मिलेंगे। तो हमें अगर आवरण को दूर करना है तो वायु का अनुलोमन तो उन्होंने बताया ही बताया है, पित्त को भी हमें शांत करना होगा। आवरण का चैप्टर है अपने चरक संहिता में, कभी डिस्कस किया जाएगा उस चैप्टर पर मैडम। मैम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे पानी में बुलबुले बनते हैं हवा के, तो ऊपर जी हवा के ऊपर पानी का आवरण है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं ना, वही क्योंकि वही, दूर हाँ तो वही मैडम, हाँ एक हल्की सी कवरिंग है, एक हल्की सी कवरिंग है, उस कवरिंग को जो है हम थोड़ा सा हटाएंगे, है ना, उस कवरिंग को हटाएंगे। और मैडम आवरण को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मतलब हम लोग सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर से ओवरकोट टाइप में पहनते हैं, तो अंदर वाले कपड़े हम लोग को दिखते नहीं है, सिर्फ ओवरकोट दिखता है। और हम्म, उसको मतलब अंदर वाले कपड़े जो हमने पहने जी जी हैं, मैडम बोलिए। उसको स्वेटर वगैरह दिखने के लिए हमें ओवरकोट उतारना जरूरी है। तो इसी तरह से बात को अपने वो करेक्टर दिखाने के लिए पहले पित्त का आवरण हटाना पड़ेगा, तब हम बात की चिकित्सा कर पाएंगे। जी मैडम जैसे मेदा या कफ बढ़ जाए तो उसके जो वायु का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो पित्त आवृत भी हो जाएगा, प्रकपित हो जाता है वो। तो इसलिए उसमें सर्वप्रथम स्त्रियों ने ब्रंगण चिकित्सा का विधान है। हाँ, एक्चुअली कफ कफ का भी जो हर कभी कभी से अभी हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे थे मैडम, उसी में कंफ्यूज कर रही थी ना सर। उसमें लिख रहा है ये कि पित्त और रक्त के संसर्ग को छोड़कर, जैसे 71 में जो पढ़ रहे थे हम लोग, ये पित्त आवृत उदान वायु जो है हमारी, उदान वायु में जो है पित्त का आवरण हो गया है, ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? तो उन्होंने बता दिया कि पित्त का नाश करना है और वायु का अनुलोमन करना है। तो एक्चुअली कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह कफ भी उतना ही जो है अवरोध करे। कभी कभी जैसे पित्त आवृत वात की बात चल रही थी, तो इसमें मैडम पूछ रही थी, तो वही बात है कि पित्त का आवरण वात के ऊपर है। तो पित्त को हमें कहना है कि पित्त को हमें शमन करना है, पित्त को हमें शांत करना है, पित्तनाशक चिकित्सा के साथ साथ वायु का अनुलोमन करना है। ये क्वेश्चन उठ रहा था सर। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं इसकी, इसकी टीका ना। ठीक है, मैं करती हूँ, शेयर करती हूँ। अब बोलते जाइए आप लोग, थोड़ा सा डिस्कशन करते जाइए जी। इसकी टीका में भी बहुत छोटा सा ही था कि पित्ताव्रत उदानादो पित्तहरम पवनस्य चानुलोमनम हितम। कल ये हो गया था कि पित्ताव्रत जो उदान आदि वायु होती है, उसको उसमें जो है पित्तहर और पवन के मतलब वायु के अनुलोमन की चिकित्सा ही हितकारी होती है। इसके बाद का पढ़िए, इसके बाद वाला जो है हम लोग शेयर करते हैं। 72 नंबर। रक्तावृतेऽपि तद्वच्च जी कुडोक्तं यच्च भेषजम् जी रक्तपित्त अनिलहरं विविधं च रसायनम। रक्त जैसा पित्त से आवृत हो गया है वात, वैसा समझो रक्त से आवृत वायु हो गई, तो वैसी ही चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त शोधन करना चाहिए पहले, और उसके बाद में वातरक्ता के ऊपर जो चिकित्सा बताई गई है वो चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त पित्तक नाशक वहां पे मेडिसिन चलाएंगे और उसके बाद रसायन देंगे। रक्तावृतेऽपि तद्वच्च कुडोक्तं यच्च भेषजम् रक्त पित्त अनिलहरम विविधम च रसायनम। रक्त पित्त नाशक
औषधियां देकर बाद में रसायन देना है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैडम आपने। यही यहाँ पर भी बताया कि जैसे अभी हम पित्त आवृत वात चिकित्सा पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो 72 का श्लोक आया है, इसमें रक्त आवृत वात चिकित्सा बताई है। तो साफ साफ इन्होंने यहाँ लिखा है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि रक्त धातु से आवृत वात। तो यहाँ एक दूसरे टीकाकार है, उन्होंने भी यही लिखा है कि जो रक्त आवृत उदान इत्यादि जो वायु है, उन्होंने स्पेशली इस तरह से लिखा है, इसमें जो है पित्त हर वायु के अनुलोमन के की तरह जैसे हमें चिकित्सा की है, ऐसे इन्होंने क्या है कि अगर रक्त आवृत वात है तो उन्होंने वात रक्त की चिकित्सा तथा रक्त पित्त वायुनाशक औषध और नाना प्रकार के रसायन दोष दूषों से उत्तम चिकित्सा के बारे में बताया है। और जो अभी आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा कि रक्त धातु में जो आवृत वात है उसमें पित्त दोष से में वर्णित चिकित्सा करें और वात रक्त रोग में कही गई चिकित्सा का भी प्रयोग करें, क्योंकि हमें यहाँ पे रक्त आवृत जो है वात की चिकित्सा करनी है। तो रक्त आवृत वात में हमें, क्योंकि रक्त कुपित है तो हमें पित्त की चिकित्सा करनी है, और दूसरा जो है वात रक्त रोग में कही गई चिकित्सा का भी प्रयोग करना है। इस बीच में रक्त पित्त और वात शामक चिकित्सा विधियों को अपनाएं और उत्तर स्थान 39 में वर्णित रसायनों का भी प्रयोग करें। अभी जो कल हम लोग एक रसायन की बात कर ही रहे थे, वो लहसुन रसायन था। उसी तरह से और भी रसायनों की बात बताई गई है रक्त आवृत वात चिकित्सा में, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। टीका सर, टीका शेयर कर पाएंगे सर? करिए, टीका शेयर करिए। इस वजह से हम लोग लहसुन कल्प की बात कर रहे थे, इसी तरह से इन्होंने जो है, कल मैंने थोड़ा सा शेयर भी किया था आप लोग के साथ में, तो इन्होंने कई रसायन की बात की है। जी, खुड़ का क्या अर्थ है? खुड़ोक्त लिखा है। क्या सर, क्या? खुड़ का क्या अर्थ है? खुड़ोक्त लिखा है, खुड़ोक्त श्लोक में। वात रक्त ऐसा होता है। तो खुड का मतलब ऐसे छोटा होता है, और ये वात रक्त के लिए यूज होता है। जैसे खुड्डाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद है ना, तो वैसे खुड मतलब क्षुद्र, क्योंकि ये छोटी संधियों में होता है, इसलिए खुडवात इसको बोला जाता है। जी मैडम, पढ़िए मैडम, विनीता मैडम पढ़िए। रक्तावृते तद्वत् पित्तहर तथैव मारुता अनुलोमन अनुलोमन हितम यच्च खुड्डोक्त वात शोणितोक्त भेषज तथा पित्त रक्ता अनिलहर च हितम विविध रसायन च विविध नाना प्रकार सर्वदोष दूषादिक चालोक्य यथायोग विधेयम। जी मैम, बहुत अच्छे से है ना, आप बता सकती हैं, बताइए, अर्थ बताइए, कुछ ऐसा नहीं है उसमें, अभी तो हम लोग डिस्कस किए ही हैं। रक्तावृत वात में तद्वत जैसे कहा गया है, पित्तहर तथा मारुत अनुलोमन यानी वातानुलोमन हितकारी है। यत च खुडोक्त जैसा कि खुडवात या वात शोणित में उक्त कहा गया है। भेषज तथा पित्त रक्तानिल हर्च हितम जो खुडवात में या वात्रक में कही गई है, उस तरह की भेषज और पित्त रक्त को शांत करने वाली चिकित्सा हितकारी है। विविध रसायन और विविध रसायनों का प्रयोग, विविध मतलब नाना प्रकार, सर्वदोष दूषादिक चालोक्य यथायोगम विधेयम सर्व प्रकार के दूष आदि को आलोक्य मतलब देखकर जैसा उचित हो उस तरह से चिकित्सा करनी चाहिए। जी, तो ये जो हम रसायन की बात कर रहे हैं ना मैडम, रसायन जो है, अभी हम अगर इसमें जाएंगे उत्तर तंत्र में, जो मैंने कल शेयर भी किया था, तो उसमें क्या है, जो ये बार बार इसका रेस्पॉन्स कल भी आया था, आज फिर आया है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे रसायन के वर्णन आया है कि हमें पहले जिस तरह से हमने कहा कि पित्त आवृत वात है तो पित्त की चिकित्सा करके हमें वायु का अनुलोमन करना है। रक्त आवृत वात है तो हमें रक्त की चिकित्सा करना है, पित्त की चिकित्सा करना है, वात रक्त की चिकित्सा करना है ना। उसके बाद हमें जो है रक्त पित्त की चिकित्सा करना है, और फिर हमें जो है ये रसायन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बहुत तरह के रसायन का वर्णन आया है, अगर आप देखोगे जिसके भी पास होगी तो वो बुक खोल सकता है। और उसमें जो है इन्होंने नागवरा रसायन, गोक्षु रसायन, बाराही कंद रसायन, इसके अलावा जो है ब्राह्मी रसायन, मतलब मुझे लग रहा है कि मैद्य रसायन, पूरा रसायन का एक चैप्टर बताया है। च्यवनप्राश का वर्णन भी इसी में आया है, आमल की रसायन का वर्णन भी इसमें आया है।
और कुटीर प्रवेशिक विधि की बात जो हम लोग करते हैं, कुटीर निर्माण की बात करते हैं, तो जैसे हम आचार्य चरक के जब खोलते हैं तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के पहले और दूसरे चैप्टर में हमें जो है रसायन और बाजीकरण का चैप्टर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें मिला है वो चैप्टर नंबर जो उत्तर उत्तर स्थान में मिला है या उत्तर तंत्र में मिला है। उत्तर तंत्र का ये जो है अध्याय है आपका 39 वाला, 39 अध्याय में है। और 39 अध्याय में उन्होंने डिटेल पूरा बताया है कि हमें जो है वो कब 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 रसायन का सेवन करना है और किस तरह के रसायन का सेवन करना है। तो ये सब बातें हम जब ये वाला चैप्टर आएगा तब बताएंगे। लेकिन कल क्योंकि लहसुन कल्प की बात आई थी, इसलिए लहसुन कल्प का भी मैंने जो उद्धरण किया था वो इसी से किया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 73। 73 श्लोक तो अपने सामने है ही है, कौन पढ़ेगा इसको? सर लोग कोई पढ़िए। यथा निदान 73 में कौन पढ़ेगा? पढ़ रहा है क्या कोई? यथा हाँ निदान 7 निर्दिष्टम इति सम्यक् चिकित्सितम आयुर्वेद फलम स्थानम एतच्छब्दो अर्थनाथ। जी सर, जी सर, इसकी हिंदी भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार निदान स्थान के क्रमानुसार उचित रूप से संपूर्ण चिकित्सा स्थान को निर्देशित कर दिया गया है, जो आयुर्वेद का फलभूत है। यह वेदना को पूर्ण रूप से नष्ट करने में सक्षम है। धन्यवाद। जी जी। अभी हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी वो हम लोग निदान स्थान में इन्होंने बताया है कि जो निदान स्थान की बात हम करते हैं उसमें 16 अध्याय थे, और यहाँ पर जो हमने चिकित्सा का स्थान पढ़ा, चिकित्सा स्थान में हमने 22 अध्याय पढ़े, जैसे कि हम लास्ट अध्याय पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो निदान को तो उन्होंने 16 में ही कंक्लूड कर दिया था, लेकिन यहाँ चिकित्सा स्थान को उन्होंने और विस्तृत व्याख्या की है और 22 अध्यायों में इसका वर्णन किया है। और चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद का फल स्वरूप है जो सारी शीघ्र ही पीड़ाओं को नष्ट करता है। मतलब कि निदान स्थान के क्रम के अनुसार अगर सम्यक रूप से चिकित्सा स्थान भी बताया गया है, और चिकित्सा स्थान जो है स्पेशली आयुर्वेद का फलभूत है क्योंकि ये तुरंत वेदना को नष्ट करता है। जैसे एक हमारे यहाँ आपको याद होगा कि एक आया है व्याधुपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा। मतलब कि अगर जो व्याधि को अगर हम दूर करना चाहेंगे या व्याधि से हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा, व्याधि से छुटकारा प्राप्त करना होगा, तो ही हम जो है चिकित्सा स्थान का सहारा लेंगे, तभी हम व्याधि से मुक्त हो पाएंगे। तो इसलिए जो है आयुर्वेद में चिकित्सा स्थान का बहुत महत्व माना गया है। आगे का एक और श्लोक है, वो पढ़ दीजिए पहले थोड़ा सा। टीका लगा दीजिए सर, सूरज सर टीका लगा दीजिए। हेलो। तो अब हम लोगों ने पूरा चिकित्सा स्थान कंप्लीट कर लिया है। अष्टांग हृदय का हम लोग नंबर 1 से शुरू किए थे और काफी कुछ पढ़ा है। एक बार पॉसिबल होगा तो उसको फिर से हल्के मूड में एक बार रिवाइज भी किया जाएगा। हाँ, इसकी टीका पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए सूरज सर, आप ही पढ़िए पढ़िए। इति अनेन प्रकारेण यथा निदान अति क्रमेण ययोद्देश्यस्तथा निर्देश अनया रीत्या सर्वमेव चिकित्सित निर्दिष्टम् एतस्यायुर्वेद फलं भूत स्थानम् एतेदुपदेशेन सदो अल्तिनाशनाद्वैतो। जी, यही हुआ कि इति अनेन प्रकरण यथा निदान, मतलब जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अनेन प्रकरण में निदान अतिक्रम में, निदान में क्रमशः जो है वो निर्देश दिए गए हैं, सभी बीमारियों के बारे में बताया गया है, सबके निदान के बारे में वर्णन किया गया है। अन्य रीत्या सर्वमेव चिकित्सित निर्दिष्टम, इसके बाद जो है वो सभी की चिकित्सा का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। एतस्य आयुर्वेद फलम भूतम स्थानम, तो ये जो स्थान चिकित्सा स्थान की बात कर रहे हैं ये आयुर्वेद के फलभूत के रूप में ये स्थान माना जाता है, क्योंकि जो हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं उसका जो हमें फल मिल रहा है या जो भी व्याधियां हैं उसकी जो चिकित्सा कर रहे हैं जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो इसी स्थान से प्राप्त होता है। एतदु उपदेशेन
सद्यो अतिनाश नोदते, मतलब यही हुआ कि इस उपदेश इसी उपदेश इसका जो उपदेश दिया गया है, या ये जो इसके बारे में जो डिटेल बताया गया है, ये सारी पीड़ाओं को, ये सारे जो कष्टों को नष्ट करता है। यहाँ पे एक वक्तव्य आया है जो हम वही किताब से पढ़ रहे थे, उसमें इन्होंने बताया है कि महर्षि वाग्भट ने चिकित्सा स्थान के सम्यक प्रयोग की उपलब्धि को चिकित्सा फल कहा है। मतलब कि अगर हम जो चिकित्सा बताई है इन्होंने यहाँ पर, चिकित्सा को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं और चिकित्सा उसका जो फल मिलता है उसको उन्होंने बोला है कि जो अगर चिकित्सा स्थान के सम्यक प्रयोग की उपलब्धि को चिकित्सा फल कहा है। इसी बात को भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत से कहा था। जो सुश्रुत की परंपरा है, सुश्रुत से भगवान धन्वंतरि ने कहा था, चिकित्सात चिकित्सितात पुण्यतम न किंचित अपि शुभम। अर्थात हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा से बढ़कर कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। चिकित्सा करना सब सर्वोत्तम है। चिकित्सा करने से पुण्य कार्य कोई नहीं है, या चिकित्सा करने के बाद जो रोगी को आराम मिलता है उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलता है। तो इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि वास्तव में आयुर्वेद के क्षेत्र में किसी को स्वास्थ्य लाभ देने से बढ़कर कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। इसका अनुभव निरोग एवं प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन करता है। तो एक लास्ट में जो एक हर जो स्थान का जो है इन्होंने एक वर्णित में इसकी कहते हैं महिमा वर्णित की है। और ये बात सही भी है कि ये हम लोगों को शुरू से पढ़ाया भी जाता है कि चिकित्सा में या निशुल्क चिकित्सा करके या किसी की भी सहायता करने से करते हैं अगर हम अपने सच्चे मन के साथ में, तो उससे बड़ा पुण्य कोई और नहीं, कुछ और नहीं होता है। तो एक लास्ट श्लोक और है 74 वाला, इसको भी पढ़ दिया जाए। कौन पढ़ेगा इसको? बहुत अच्छा श्लोक है ये, औषधि के पर्याय। जी पढ़िए पढ़िए। चिकित्सितम प्रायश्चित्तम विषग्जितम भेषजम शमनम शस्त्रम पर्यायैः स्मृतम औषधम। ये औषधि के पर्यायी शब्द बोल दिए हैं पूरे। चिकित्सा, हित, पथ्य, प्रायश्चित, भिषग्जित, भेषज, शमन, शस्त्र, ये सब पर्यायी शब्द है औषधि के। जी मैडम। तो जैसे कि बताया गया है ना, भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम ना, जो हम 4 चीजें लेके चलते हैं। अगर हम कोई भी चिकित्सा के 4 पाद बताए गए हैं, अगर वो 4 पाद नहीं होंगे तो हम चिकित्सा करने में परिपूर्ण नहीं होते हैं। तो जो भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, तो यहाँ पे द्रव्य की बात उन्होंने बताई है। तो क्योंकि हम बिना किसी औषधि या बिना किसी द्रव्य के हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्य का अपना महत्व होता है। जैसे अद्रव्य रूप चिकित्सा भी बताई है। अद्रव्य रूप में जैसे हम लोग बोलते हैं कि चतुष्प्रकार की संशुद्धि बताई है, लंघन, दीपन, पाचन, वो भी उस तरह से अलग। अगर हम थोड़ा लंघन करेंगे, हम तप का सेवन करेंगे, वो है। लेकिन फिर भी जो द्रव्य की महत्ता है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो जो द्रव्य की महत्ता है उसमें इन्होंने बताया है स्पेशली कि उसको हम चिकित्सित बोलते हैं, क्योंकि वो चिकित्सा में उपयोगी होती है, इसलिए उसको हम चिकित्सित बोलते हैं। हितकारी होती है, इसलिए उसका पर्याय हित है। और पथ्य पथ्य इसीलिए है क्योंकि वो अगर हम रोगी को दे रहे हैं और रोगी को वो रोग से निवारण करती है। जैसे अभी एक श्लोक आया था, व्याधुपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्ष, व्याधि से परिमोक्ष करती है, लाभकारी होती है। और प्रायश्चितम विसर्जितम, मतलब कि प्रायश्चित भी कराती है। किसी भी तरह का जो हमने मानिए हमें कोई भी बीमारी हुई थी, उसको अगर हमने दवा खाई है तो वो एक तरह से प्रायश्चित है कि आगे से ये काम नहीं करना है, और इस तरह से उसने आराम किया। और भिषक जितम, भिषक मतलब कि रोगी को भी जो है वो चिकित्सक के लिए भी वो बहुत कहना चाहिए, चिकित्सक को भी जीत दिलाती है, या चिकित्सक के लिए भी बहुत ज्यादा यशस्वी भी बनाती है चिकित्सक को। भेषज शमनम, भेषज तो हम जानते ही है क्योंकि वो भिषक भिषक की भी हेल्पफुल होती है, और भेषज मतलब भी जानते हैं, औषधि का भेषज पर्याय है इसके बारे में। और अगर हम हिंदी देखेंगे, व्याकरण देखेंगे तो हमें बहुत मिलेगा। शमन करती है, और एक तरह से जो है वो प्रशस्त है या हमें मार्ग दिखाती है। और ये सारे पर्याय इसलिए औषधि के कहे गए हैं। बताइए मैडम, विनीता मैडम थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। जी मैम। मैम
प्रायश्चित जी इसलिए कि क्योंकि व्याधि को कभी कभी माना जाता है ना पाप की वजह से होती है, तो बिल्कुल, इसलिए हाँ उसके हाँ लिए जी हाँ प्रायश्चित है। अगर हम हितकारी भोजन करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए पथ्य है ये। हाँ। और दोषों का शमन करती है, इसलिए इसका नाम शमन है। बहुत यही बहुत बता। पुराना श्लोक है, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और जी। मतलब ये जो है एक इस तरह का, जब भी औषध की बात पढ़ते हैं, द्रव्यों की बात पढ़ते हैं, अरे तो ये क्या झाला 7:30 वाजले. तो ये बहुत पुराना श्लोक है। और इसको अच्छे से याद कराया भी जाता था कि औषध के पर्याय पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता था कि औषध के क्या क्या पर्याय हैं, द्रव्य के क्या क्या पर्याय हैं। तो इस तरह से जो है वैद्य के लास्ट वाली द्वारा घटक जित क्यों बोला है? घटक मतलब होता है वैद्य और जित मतलब जीतने वाली, तो ये वैद्य को जीतने वाली. भिषक जितम, भिषक जितम का मतलब मान सकते हैं कि ये जो है जीत दिलाने वाली, मतलब कि कॉन्फिडेंस है ना। जो है भिषक की सहायता करती है या वैद्य की सहायता करती है, वैद्य को जिताती है, इसलिए। और चिकित्सक इसलिए कि हम इसकी सहायता से चिकित्सा करते हैं, इसलिए चिकित्सक। और बाकी तो अगर अभी हम इसको खोलेंगे ना, हर उसको व्याकरण देखेंगे और व्याकरण के हिसाब से इसकी अगर हम पूरी व्युत्पत्ति वगैरह पढ़ेंगे ना, तो हमें और अच्छे से मिलेगा। हर वर्ड के बारे में काफी कुछ दिया होगा, लेकिन ये है कि अभी इसके लिए सारे ग्रंथों को खोलना पड़ेगा। और मगर मोटा मोटा ये सभी बहुत कॉमन नेम है, और ये सब नेम जो होते हैं हमारी चिकित्सा में जो है वो सार्थक है। हर अर्थ इसका एक सार्थक अर्थ बताया गया है, इसीलिए। लास्ट वाली लाइन पढ़ दीजिए मैडम, जो लिखा है इति श्री वेदपति वाला पढ़ दीजिए मैडम, 22 वाला कंप्लीट करिए। इति श्री हेलो. मृगांग हाँ दत्त जी. पुत्र श्री हाँ श्रीमद डुगली बोलो. अरुण दत्त विरचित या हम्म. अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग बोलो सुंदराख्याया डुगली. चतुर्थे चिकित्स स्थाने वात शोणित चिकित्सक नाम द्वाविंशो अध्याय समाप्त। जी जी मैडम, इस नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। चिकित्सा द्वय औषधस्य पर्याय स्मृता इति। अच्छा, ये आपने पढ़ा है। इति श्री वेदपति सिंह गुप्त सुनु श्री मध्य भागवत विरचिता याम अष्टांग हृदय संहितायाम चतुर्थे चिकित्सित स्थाने बात शोणित चिकित्सित नाम द्वाविशो अध्याय। मतलब आप समझ ही गए कि हमारे वेदपति सिंहगुप्त सुनुश्री भागवत जी के द्वारा रचित है, अष्टांग हृदय संहिता है। चतुर्थ जो है स्थान है जिसका नाम चिकित्सा स्थान है, उसका जो हम लोगों ने 22वां अध्याय पढ़ा है वो है बात शोणित अध्याय। और इसमें क्या है, चिकित्सादय औषधस्य पर्याय स्मृता। इसमें चिकित्सा चिकित्सा के लिए जो उपयोगी औषध है उसके पर्याय को हमेशा याद रखना है, इसमें स्मरण कराया गया है। इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्री श्रीमद अरुण दत्त विरचित विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर व्याख्याया चतुर्थे चिकित्सक स्थाने बात छोड़ चिकित्सक नाम द्वाविशो अध्याय समाप्त। हाँ, समझ गए होंगे आप लोग सभी की चिकित्सा के सारे पर्याय के बारे में बताया है। और ये इसकी इति हो रही है, ये लास्ट है, अंतिम है। यहाँ पे जो है मृगांक दत्त पुत्र श्री अरुण दत्त जी की द्वारा रचित अष्टांग हृदय की ये टीका है, इसका नाम सर्वांग सुंदरी व्याख्या है। और ये चिकित्सा स्थान की चतुर्थ जो है चिकित्सा स्थान चतुर्थ स्थान है। और यहाँ के इसका जो है 22वां अध्याय बात शोणित अध्याय की टीका समाप्त हुई। आप कोई प्रेयर कर दीजिए मैडम। हाँ, आपकी करती हूँ। हाँ, आपकी प्रेयर बहुत अच्छी लगती है, कर दीजिए। फिर किसी दिन वीडियो एडिट करेंगे। इंद्र जी उवाच ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रे क्षणार्धे च पद्मपत्रे क्षणयै च पद्मास्यै नमो नमः पद्मासनयै पद्ममन्यै वैष्णवे च नमो नमः सर्वसम्पत्तस्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः सर्वसंपत्त स्वरूप सर्वदात्री देवी, आपको मेरा नमस्कार। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी माते, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ।
थैंक यू मैम। कल का टॉपिक क्या रहेगा? अभी बात करते हैं सर से, नवीन सर से बात करेंगे, जैसे नवीन सर कहेंगे अभी ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। जी। सभी लोगों को नमस्कार, शुभ प्रभात। सभी लोग का दिन बहुत अच्छा हो। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।